Hello students, welcome to my channel Online Biology Tutorials. In this video we will discuss how to do isolation of DNA. हमें जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमें उस जीन को उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को अलग करना है पहले, राइट? सो अब ये डिपेंड करता है कि हमें डीएनए कहाँ से चाहिए. अगर हमें डीएनए बैक्टीरियल सेल से चाहिए तो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे लाइजोजाइम, जो ब्रेक कर देगा सेल वॉल को. सेल वॉल ब्रेक होगी, उसके बाद हम नेक्स्ट एंजाइम यूज़ करेंगे. बट पहले अभी हम आउटर साइड से सेल को ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर हमें बैक्टीरिया से डीएनए चाहिए तो हम लाइजोजाइम का यूज़ करेंगे जो उसकी सेल वॉल को ब्रेक कर देगा. अगर हमें प्लांट सेल से डीएनए चाहिए तो हम यूज़ करेंगे सेल्यूलेज एंजाइम का, जो कि उसकी सेल वॉल पे एक्ट करेगा. और आपको पता है कि सेल वॉल जो प्लांट की होती है वो सेल्यूलोज नाम के पॉलीसेकेराइड से बनी होती है. नेक्स्ट, अगर हमें किसी फंगल्स से चाहिए डीएनए तो हम काइटिनेज नाम के एंजाइम का यूज़ करेंगे. ये काइटिनेज एंजाइम उसकी सेल वॉल पे एक्ट करेगा जो कि काइटिन नाम के मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, राइट? यहाँ पे एंजाइम के नेम्स दे आर एंडिंग विद ASE, दैट मीन्स दे आर द नेम्स ऑफ द एंजाइम्स. दिस इज अ वे टू रिकॉग्नाइज एनी वर्ड इन बायोलॉजी. अगर किसी की एंडिंग ASE में हो रही है तो दैट मीन्स वो एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं. तो अभी तक हमने 3 एंजाइम्स पढ़े. हमने बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को तोड़ना है तो लाइजोजाइम यूज़ करेंगे. सेल वॉल को तोड़ना है प्लांट की तो हम सेल्यूलेज का यूज़ करेंगे. अगर हमें फंगस की सेल वॉल को तोड़ना है तो हम काइटिनेज का यूज़ करेंगे. अब हमने बाहर वाली मेम्ब्रेन अच्छे से ब्रेक कर दी है, राइट? अब हमें जाना है अंदर. अब अंदर हम प्रोटीएजेस को यूज़ करेंगे जो कि एक्ट करेंगे प्रोटीन्स पे. हम बात करेंगे राइबो न्यूक्लिएजेज एंजाइम्स की जो कि एक्ट करेंगे आरएनए पर. और इसके बाद हम बात करते हैं लाइपेजेस की जो कि एक्ट करते हैं लिपिड पर, ठीक है? अब बाई चांस ये हमारी कोई सेल है, ये आपने मेम्ब्रेन तोड़ दी, सेल वॉल तोड़ दी, ठीक है? अब उसके बाद आपको पता है कि सेल वॉल के अंदर प्लांट में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन. और सेल मेम्ब्रेन किन 2 कंपोनेंट्स की मिलके बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की. यही हमने क्लास 11th में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में पढ़ा था, राइट? तो अब जो लिपिड्स हैं वो तो लाइपेज से टूट जाएंगे और जो प्रोटीन्स हैं वो किससे टूट जाएंगे, प्रोटीएजेस से, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं. ओके, सो ये आपको लर्न करना है. पहले आपने बाहर की लेयर्स तोड़नी है, फिर प्रोटीएज प्रोटीन को ब्रेक करेगा, राइबो न्यूक्लिएज आरएनए को ब्रेक करेगा और लाइपेज लिपिड को ब्रेक कर देगा. याद रहे, इस कहीं भी स्टेप में हमें कहीं भी डीएनएज नहीं यूज करना है, क्योंकि हम डीएनएज को अगर यूज करेंगे तो डीएनए तो पहले ही ब्रेक हो जाएगा. तो हमें डीएनएज एंजाइम को यूज नहीं करना है. अब जब आप इतने सारे एंजाइम्स यूज कर लेते हो लाइपेज तक, तो आपका जो डीएनए है वो निकल के बाहर आता है. बट हम इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? तो हमने आइसोलेशन ऑफ डीएनए का प्रैक्टिकल करा है. एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड माय वीडियो in which I have told you how to do DNA isolation from onion using household material, okay? But हम जब भी लैब में करते हैं तो हमें इथेनॉल चाहिए होता है. घर में I have used sanitizer which is available at everybody's house, right? So ethanol is used. हम क्या करते हैं, इथेनॉल को अच्छे से चिल्ड कर लेते हैं और जो भी यहाँ पे हमारे पास मटेरियल बचता है लाइपेज के एक्शन के बाद, उसमें हम चिल्ड इथेनॉल पोर कर देते हैं. इस पोर करने के बाद जो हमारा डीएनए है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है एंड इट अपीयर्स प्रेसिपिटेट
precipitate. Okay, precipitate हो जाता है and it appears as fine threads. तो हम क्या करते हैं, एक फाइन कैपिलरी, फाइन मतलब पतली कैपिलरी लेके अगर हम इसके अंदर लगाएं तो हम डीएनए के जो ये फाइबर्स हमें मिले हैं ये आपको दिखाई देंगे इस पे कैपिलरी पे लगे हुए। और इस प्रोसेस को जब हम डीएनए को कैपिलरी से अलग करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पूलिंग। सो दिस इज देयर in your practical syllabus also, but it was there in the term 1. Okay, so how to do isolation of DNA? First to use lysozyme, cellulase or chitinase, then protease, ribonuclease, lipase, and in the end we have to use ethanol for extracting the DNA. I will be sharing the link of DNA isolation in the I button. Please do check it out. It will definitely enhance your knowledge. I hope you have liked this video. If you have not subscribed to my channel yet, please do so, and happy learning.